नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग विज्ञान में क्या देख रहे हैं, विज्ञान को देख रहे हैं। जो साइंस हमारा जो पूछता है, जो प्रश्न जो बनते हैं साइंस हमारे विज्ञान से, जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसको एक एक करके देख रहे हैं, टॉपिक वाइज उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, टॉपिक जो दी गई चीजें उसमें थ्योरी के माध्यम से प्लस उसके साथ जो प्रश्न आए हुए हैं और नए भी प्रश्नों को हम देख रहे हैं। साथियों आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षा में आप कोई भी एग्जाम अगर देते होंगे, अगर साइंस अगर पूछता है तो ये सब कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से प्रश्न आना अनिवार्य ही रहता है। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे क्या, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। क्या देखेंगे साथियों, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति को हम लोग देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें पूछता है हम इसको बारे में जानेंगे और देखेंगे। तो साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं। हमारे कार्य से क्या होता है, कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर देखेंगे साथियों शक्ति क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्लस इनसे जो प्रश्न बनेंगे, जितने भी टॉपिक क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न जितने भी बने हम उसको भी एक एक करके आज इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। दिया हमारा क्या, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे साथियों कार्य क्या होता है, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कार्य का कि कार्य होता क्या है। देखते हैं इसके बारे में। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से क्या होता है, उसको विस्थापित किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व हैं। बात करें कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पहला दिया हमारा पिंड पर आरोपित बाह्य बल, पिंड पर आरोपित बाह्य बल, और एक होता है पिंड का विस्थापन। ये क्या होते हैं, दोनों चीज कार्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्या क्या हमारा, पिंड पर आरोपित बाह्य बल, और क्या होता है पिंड का विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कार्य के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे, देखेंगे दिया है किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। फिर दिया है इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक यहाँ पर cos थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर थीटा जो होता है साथियों, वो बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण होता है। जो यहाँ पे थीटा जो होता है हमारा, ये थीटा जो यहाँ पर कार्य कर रहा होता है, वो क्या होता है, विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण होता है। बल और विस्थापन की दिशा के मध्य क्या होता है, यहाँ पर कोण होता है। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कार्य की गणना। कार्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कार्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बातें किसमें, कार्य की गणना में कही जाती है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में किसी निश्चित कोण पर हुए जो विस्थापन के परिमाणों का क्या होता है, गुणनफल होता है। आगे दिया है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर विस्थापन, W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है, कार्य की गणना है, कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में एक निश्चित कोण जो बनाता है उसके लिए जो विस्थापन होता है वो W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे दिया है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जाता है बार बार कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रक अगर बात करें तो न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य का एक अन्य मात्रक अगर बात करें तो न्यूटन मीटर भी होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा साथियों, 1 जूल होगा। किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। आगे दिया है सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि सीजीएस पद्धति में अगर बात करें कार्य का मात्रक तो क्या होता है, अर्घ होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घाते 7 अर्घ। 1 जूल बराबर अगर बात करें तो क्या होता है, 10 की घाते 7 अर्घ होता है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसको ध्यान देंगे। तो सीजीएस प्रणाली में अगर बात करें कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घाते 7 अर्घ होता है। 10 की घाते कितना अर्घ होता है, तो 7 अर्घ ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में कुछ और देखेंगे। आगे दिया है किए गए कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क डन। किए गए कार्य की प्रकृति क्या होती है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा की प्रकार जो होता है, किया गया कार्य किस प्रकार होता है, वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है अथवा शून्य हो सकता है। तो पहला इसमें दिया धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो तो किया गया कार्य क्या होगा, वह धनात्मक कहलाएगा। मतलब 0 अंश से अधिक होगा और क्या 90 अंश से कम होगा तो हमारा कौन सा कार्य कराएगा, तो वो हमारा धनात्मक कार्य कहलाएगा। धनात्मक कार्य हमारा वो कहलाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। आगे दिया है किसी वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कूली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूछता है धनात्मक कार्य के अंतर्गत कौन कौन सा। तो कूली द्वारा ट्रेन से जो बोझा उठाया जाता है, किसी चीज को खिसकाना और ऊपर उठाना, ये सब किसके उदाहरण है, तो धनात्मक कार्य के सब उदाहरण है। आगे दिया है धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करता है, अर्थात उसकी गति में वो क्या करता है, सहायक होता है। उसकी गति में वो क्या होता है साथियों, तो सहायक होता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कार्य या ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जो दिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। कार्य या ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वर्ग का अर्थ सीजीएस मात्रक पूछा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं। फिर क्या दिया अगला, वर्ग का सीजीएस मात्रक और होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर अगला हमारा हम कह सकते हैं कार्य का सीजीएस मात्रक और होता है जिसे हम अर्घ कहते हैं। ये भी आप पूछ सकता है कि कार्य का चाहे अर्घ दे दिया, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, चाहे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर दे दिया, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, सब कार्य के अंतर्गत आएंगे। 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्घ होता है, हम पहले इसको बता चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोगों ने कार्य को देख लिया, कार्य में जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं ऊर्जा क्या होती है। दिया है ऊर्जा किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सरल परिभाषा अगर बात करें सरल भाषा में, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कार्य की समान ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। अगर बात करें कार्य के समान ऊर्जा की भी मात्रक क्या होता है साथियों, तो ये क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, और पद्धति में क्या होता है, इसका अगर बात करें साई पद्धति मात्रक, ये भी तो क्या होता है, ये जूल ही होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। कैसी राशि ऊर्जा, तो अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर अगर पद्धति में साई पद्धति मात्रक पूछे तो क्या होता है, जूल होता है। आगे देखते हैं कार्य के बारे में। आगे देखेंगे हम लोग ऊर्जा के बारे में, देखें ऊर्जा के प्रकार। हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में देखा, ऊर्जा के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो क्या दिया है, ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, इसलिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप या रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा। अगला दिया रासायनिक ऊर्जा, हमारा फिर दिया विद्युत ऊर्जा, फिर दिया है क्या नाभिकीय ऊर्जा, इसके बाद क्या दिया उष्मीय ऊर्जा। ये सब क्या है, ऊर्जा के प्रकार हैं। कौन कौन आपके, तो कौन कौन होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और क्या होती है थर्मल एनर्जी। हमारी एक किस प्रकार की ऊर्जा की क्या है, तो ऊर्जा के ये प्रकार के अंतर्गत आते हैं।
इस चीज को आप नोट कर लेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, हमारी विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, ऊर्जा के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। ऊर्जा के विभिन्न रूप को समग्र रूप से अगर बात करें तो कितने वर्गों में बांटा गया, तो दो वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं ऊर्जा के रूप को यहाँ बांटा गया है कौन कौन से रूप में। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर देखें तो उसको समग्र रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए पहला हम लोग समझेंगे इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। कह सकते साथियों कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न कार्य करने की जो ऊर्जा होती है, जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आगे दिया है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु से विरामावस्था से वर्तमान अवस्था अर्थात उसकी गति अथवा वेग तक लाने में किया गया है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत ये आते हैं। अगला देखते हैं। आगे दिया इसी में गतिज ऊर्जा वस्तु द्रव्यमान यम तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं चलते वाहन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उदाहरण बात करें तो चलते वाहन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी घड़ी, ये सब किस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। पूछता है, बहुत बार पूछा है, चाबी भरी घड़ी किस प्रकार की ऊर्जा के अंतर्गत आएगी, गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। दोलन करता हुआ दोलक, ये भी पूछा जाता है आपका, तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। इसके बाद जो हमारे चलते वाहन होती है, किस प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है साथियों, काइनेटिक एनर्जी अपान वो 1/2 mv²। यहाँ पे हम बताएं क्या कि उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, ½ mv²। ठीक है, यम यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, v यहाँ पर क्या हुआ, उसके वेग के आधे के अनुसार उसके वर्ग के दुगुना होती है। तो ये सब चीजें इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं। दिया है किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसे पीई अथवा पोटेंशियल एनर्जी या यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मापन माना यम द्रव्यमान का एक पिंड, माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की तल से ऊंचाई यश तक ले जाया जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल F = mg, F = mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इसके बारे में। क्या दिया है, आगे दिया है पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर पिंड के गुरुत्व बल F = mg विरुद्ध यक्ष ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। अभी जो हम पढ़े उसको, U बराबर पिंड का भार गुणे ऊंचाई, U बराबर, यही हमारा फार्मूला क्या होता है, U बराबर mgh। U बराबर क्या होता है, mgh। ये क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा। आगे दिया स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। देखते हैं अभी स्थितिज ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको देखते हैं। इसमें होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या ऊर्जा आदि, ये सब किसके प्रकार है, तो स्थितिज ऊर्जा के ये सब प्रकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग देखें स्थितिज ऊर्जा, हम लोग देखें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको देखते हैं। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। दिया है पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है साथियों, हमेशा क्या माना जाता है, तो वहां पर शून्य माना जाता है। कहां पे, पृथ्वी तल पर उस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको क्या माना जाता है, तो शून्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया हमारा अगला प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्या होता है।
किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण, किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर तथा घड़ी में चाबी भरने पर उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है। घड़ी में चाबी भरने पर उसमें संचित ऊर्जा, और क्या होती है, स्प्रिंग को खींचने पर, ये सब किस प्रकार की ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये भी बार बार आपके परीक्षा में मिलता होगा, देखते होंगे आप लोग। ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रश्न बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। आगे दिया है, एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात नियत रहता है। आगे दिया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को। इसमें यही कहा जाता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, लेकिन उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जब कोई चीज अगर बंद रहेगा तो उसको जो परिमाण होगा, संपूर्ण ऊर्जा का जो परिमाण होगा वो नियत रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा रूपांतरण कुछ उदाहरण देखते हैं। बार बार पूछा जाता है, आपके परीक्षा में देखते हुए आएंगे साथियों, ऊर्जा रूपांतरण का एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार रूपांतरण होता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला दिया डायनमो, ये किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तीसरा हमारा है विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद हमारा है विद्युत हीटर, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला हमारा है विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर हमारा आता है लाउड स्पीकर, ये सब पूछे जाते हैं बार बार, विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर हमारा क्या, मोमबत्ती कोयला का जलना, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर वायलिन या गिटार, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये ऊर्जा रूपांतरण के जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इससे क्या होता है, आपके हमेशा बार बार इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, कौन किस में बदलता है, कौन किस में चेंज होता है। आप जरूर इसको देख के जाइए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, आगे देखेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप को भी देख लेते हैं हम लोग। ऊर्जा के विभिन्न रूप और कौन कौन से रूप हैं ऊर्जा के, देखते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, इसे सोलर एनर्जी का नाम जानते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं, सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण हैं। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है। अगला हमारा दिया मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा को देखते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा के नाम जानते हैं। चाबी भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खिंचा हुआ तार यांत्रिक ऊर्जा के ये सब क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अगला देखेंगे ऑप्टिकल एनर्जी अर्थात प्रकाश ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है हमारी, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि में संचित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं, अगला हमारा दिया शक्ति। हम लोगों ने ऊर्जा देख लिया, कार्य देख लिया, ऊर्जा देख लिया। अब हम लोग अगली टॉपिक देखते हैं, इसमें शक्ति। शक्ति को देख लेते हैं, पावर जिसे बोलते हैं। किसी कारक, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पावर कहते हैं। आप शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान देंगे, एक ही होता है। इसे क्या कहते हैं, किसी कार्य, मतलब कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात होती है। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी क्या होता है, परिभाषित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, विद्युत बल्ब की शक्ति
विद्युत मोटर की शक्ति आदि इसमें क्या होते हैं, आते हैं शक्ति के अंतर। आगे देखते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अथवा ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अथवा ऊर्जा बटे समय, अर्थात P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, इसको बोल सकते हैं। जहां P शक्ति है, W किया गया कार्य अथवा स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है, और T हमारा क्या यहाँ पर समय को दर्शाता है। आगे दिया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन तथा वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। फिर शक्ति P बराबर बल गुणे वेग होता है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जो ये बताया जा रहा है। फिर दिया नीचे शक्ति कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। बात करें शक्ति के मात्रक को तो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, अथवा इसको हम वाट के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड अथवा वाट हम कहते हैं। एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। आगे देखेंगे शक्ति के विभिन्न मात्रक, शक्ति के विभिन्न मात्रक को भी हम लोग ध्यान देते हैं, देख लेते हैं। पहला है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट और 1 वाट बराबर 0.001340 अश्व शक्ति, अर्थात 1/746 अश्व शक्ति कह सकते हैं। फिर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, अर्थात बराबर 0.2239 किलो कैलोरी, अर्थात प्रति सेकंड। फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की घाते जूल, 10 की घाते 6 जूल। एक अगर किलोवाट घंटा बराबर बात करें तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, या फिर 1.340 अश्व शक्ति इसको कहते हैं। अगला हमारा 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 10 लाख वाट, अर्थात 10 की घाते 6 वाट, या फिर 1340.48 अश्व शक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है, शक्ति के कुछ मात्रक दिए गए थे। अब देखेंगे साथियों, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है। पहले प्रश्न को ध्यान देते हैं, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर वह है, कौन सी ऊर्जा होती है, वह कुल ऊर्जा के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, कि इनमें से कोई नहीं। बात करता है किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा, अगर कोई बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है साथियों, तो कुल ऊर्जा के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन ए वाला जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है, हम इसको देख लेते हैं। पहला दिया है कार्य बराबर शक्ति गुणे समय, बी है कार्य बराबर शक्ति बटे समय, सी है कार्य बराबर समय बटे शक्ति, डी है कार्य बराबर शक्ति प्लस समय। अगर कार्य और शक्ति में क्या संबंध होता है तो कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया है क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए आ गया प्रश्न, पूछा भी गया आपके कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो पहला दिया है क्या, गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा और डी है संचित ऊर्जा। सी हमारा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, और डी हमारी संचित ऊर्जा। अगर बात करें चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, इसमें हमारा बी वाला जो दिया स्थिति ऊर्जा क्या होती है, चाबी भरी हुई घड़ी में ये कौन सी ऊर्जा होती है, तो हमारी कौन सी ऊर्जा होगी। अगर बात करें चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, क्या गतिज ऊर्जा, क्या स्थिति ऊर्जा, क्या यांत्रिक ऊर्जा, कि क्या कौन सी ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी साथियों, सॉरी इसमें ये कौन सी ऊर्जा होगी, तो यांत्रिक ऊर्जा इसमें होगी। हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कण स्थिर परिमाण के बल द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार होता है क्योंकि दिया इसका त्वरण स्थित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है, इसकी दूरी स्थिर होती है, कि इसका वेग स्थिर होता है। बात करें एक कण स्थिर परिमाण की अगर बात करें साथियों, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो बी वाला ऑप्शन यही क्या होगा, सही, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा जो होगी पूछा है, तो यही क्या होगा, यहाँ पर स्थिर होगा। हमारा बी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। दिया है निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हर समय इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा कहने का तात्पर्य होता है साथियों ऐसी ऊर्जा जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
और अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसको हम क्या सकते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिया ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है भूतापीय ऊर्जा। दिया हमारा सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला दिया है केवल 2 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 1 और चौथा है केवल 3। साथियों बात करें किसका, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जा सकता है, ये दोनों हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा हमारा है ये किस प्रकार की ऊर्जा है, तो साथियों ये हमारी कौन सी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा। हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया केवल 3, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 40 किलोग्राम की एक लड़की दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। दिया है 40 किलोग्राम की एक लड़की दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां कितने सेकंड में चढ़ती है, तो 4 सेकंड में चलती है तथा 5 मीटर चढ़ती है। 4 सेकंड में कितने मीटर चढ़ती है, तो 5 मीटर चढ़ती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति दी हुई। जी का मान हमारा यहाँ पे देखिए दिया है कुछ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ध्यान देंगे तो हम लोग देख लेंगे पहले द्रव्यमान, यम बराबर कितना दिया, हमारा द्रव्यमान कितना दिया है, तो देखेंगे 40 केजी। द्रव्यमान कितना हमारा है, तो 40 केजी। इसके बाद देखेंगे हमारा अगर पूछेगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया, मतलब अगर मीटर की बात करें यच हमारा कितना है, तो 5 मीटर, और सेकंड अगर समय की बात करें टी हमारा कितना है, तो 4 सेकंड। टी हमारा कितना है, तो 4 सेकंड है। बाकी जी का मान हमारा वहां पे दिया हुआ है, हम लोग रख लेते हैं फार्मूले में। फार्मूला हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहेगा, यू डब्लू बराबर एम जी एच। इसी फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं। एम का मान, द्रव्यमान का मान कितना दिया है 40 केजी, जी का मान कितना दिया हमारा, देखिए 10 यहाँ पे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10, एच का मान कितना दिया है 5, ये हो जाएगा 10 चौक 40, 400 गुणे 5, ये बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो हो जाएगा 2000 जूल में आएगा ये। फिर क्या कहा है, उसके द्वारा विकसित शक्ति का मान ज्ञात करना है। शक्ति को हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, कुल किया गया कार्य पूछा है, शक्ति पूछा है, विकसित शक्ति पूछी है, तो W हमारा कितना आ गया, जूल में कितना आया हमारा, देख लेते हैं 2000 जूल। सॉरी 2000 जूल अपन टाइम कितना दिया, देखिए 4 सेकंड। इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 500 वाट में आएगा। ये किस में आएगा, 500 वाट में हमारा ये आएगा। हमारा ऑप्शन जो दिया है तीसरा वाला, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 40 किलोग्राम की एक लड़की क्या करती है, एक विमान को दौड़कर एक विमान की सीढ़ियों को 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति को ज्ञात करना है। हमारा जी का मान वहां पे दिया है 10 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फार्मूला हमारा होता है डब्ल्यू, कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर क्या होता है एम जी एच, उस पर हम इसको रख दिए, फिर हमारा 2000 जूल में आ गया। फिर पूछा है विकसित शक्ति मतलब किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू हमारा कितना आया, जूल हमारा आया 2000 जूल बटे 4, हमारा समय दिया 4 सेकंड, भाग कर देंगे 500 वाट हमारा आएगा। ऑप्शन तीसरा हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, निम्न में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। दिया ऑप्शन कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है साथियों, ये उष्मा का नहीं होता। उष्मा की बात करें कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल, ये सब किसके मात्रक है, तो उष्मा की इकाई या मात्रक है। वाट हमारा किसका है, शक्ति का है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया सेल्सियस ताप होता है, RH गुणांक हमारा जो होता है रक्त होता है, किलोवाट आवर हमारा विद्युत होता है। इसके बाद रिएक्टर पैमाना अगर बात करें किसको मापता है, तो मापने वाले दिए सेल्सियस ताप को, RH गुणांक हमारा रक्त को, किलोवाट हमारा विद्युत धारा को, और रिएक्टर पैमाना ये आर्द्रता को नहीं मापता साथियों, किसको मापता है, तो ये भूकंप को मापता है। किसको मापता है, ये भूकंप को ये क्या करता है, मापता है। तो पूछा नहीं वाला, तुम्हारा चौथा ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। जो रिएक्टर पैमाना हमारा होता है वो किसको मापता है, तो आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो ऑप्शन पहला दिया है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा घटती है,
सी है स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, डी है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो किसी पिंड को अगर पृथ्वी तल से कुछ ऊपर अगर उठाएंगे तो ऑप्शन डी वाला हमारा जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही क्या होगा यहाँ पर बढ़ती है। बढ़ते आगे देखते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गैसों की संख्या पर, बी है गुरुत्वीय त्वरण पर, सी है मोल की संख्या पर और डी है कमानीदार तुला पर। तो गैसों की आदर्श गैस जो हमारे होते हैं और उसकी बात करें उसकी संख्या जो होती है हमारे मोल पर क्या होती है निर्भर वो करती है, मोलों की संख्या जितनी रहेगी उतनी पर वो निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, खींचे हुए धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है विद्युत ऊर्जा और डी है गतिज ऊर्जा। बात करें खींचे हुए धनुष में तो कौन सी ऊर्जा होती है, आपका बी वाला जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, स्थितिज ऊर्जा खींचे हुए धनुष में होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, पहले ही बता चुके हैं, थ्योरी में बताए थे। ऑप्शन ए दिया है 10 की घाते 9 अर्घ, बी है 100 अर्घ दिया है, सी है 10 की घाते 7 अर्घ और डी है 10 की घाते 5 अर्घ। हम पहले बता चुके हैं इसमें कितना होता है 10 की घाते 7 अर्घ इसमें होता है। एक जूल बराबर कितना होता है 10 की घाते 7 अर्घ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, जूल मीटर, न्यूटन मीटर, जूल सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड। तो बात करें अगर शक्ति का मात्रक की तो ये जूल प्रति सेकेंड या फिर हमारा क्या होता है वाट भी हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं वाट भी हम कह सकते हैं। तो किसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट हमारा किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो साथियों ये थे हमारे जो आज की टॉपिक थी हमारी कार्य ऊर्जा और शक्ति को हम लोगों ने क्या क्या एक एक करके देखा, प्लस उसमें जो संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए थे, जो प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने उसको भी देखा। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें हमारे वीडियो को शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।